हमारा एक और चीज बचता था जिसमें एनवायरनमेंट हुआ था, सॉल्यूशन हुआ था। अब हम बात करेंगे डेटावर्स के बारे में। अब डेटावर्स क्या है? बेसिकली डेटावर्स इस एक तरह से आपका डेटाबेस है। जैसे SQL डेटाबेस है, उसके अंदर आपकी टेबल्स हैं, व्यूज हैं, और उसके अंदर आपकी रिलेशनशिप भी बन सकती है। इसी तरीके से जैसे पावर बीआई में भी आप टेबल्स लेके आते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। सेम डेटावर्स में भी उसके जैसा ही काम है। एक बार आइए यहाँ पे बात करते हैं डेटावर्स इन पावर प्लेटफॉर्म। So Dataverse in Power Platform, it is a relational database management या क्या? Microsoft Dataverse is a secure, scalable cloud-based platform used to store, manage business data. It acts like relational database with built-in security, business logic integration. ठीक है, वही जिसके अंदर आप टेबल्स एंटिटीज को क्रिएट कर सकते हैं, फील्ड कॉलम हो गया, रोज रिकॉर्ड्स, रिलेशनशिप, बिल्ट इन फीचर है रो लेवल। ठीक है, वेयर डेटावर्स इज यूज पावर एप्स में यूज होगा, पावर ऑटोमेट फ्लोज में यूज होता है, पावर बीआई रिपोर्ट होती है। ठीक है, इसके बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप काम करेंगे ना, जो इनसाइड ये है, अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ टेबल्स तो हमें मिल ही जाती हैं कि हाँ भाई ये यूजर टेबल हो गई, यूजर के अंदर दिस हो गया, दैट हो गया, फलाना ढिमकाना हो गया। अब जब हम यहाँ देख रहे थे ना, क्रिएट स्टार्ट विद डेटा, ऑलरेडी डेटा था। अब कभी कभार क्या होता है, को पायलट से उसने बना के भी दिया था। मैं यहाँ जाऊँगा, टेबल्स में तो नहीं जाऊँगा। टेबल्स में ही आपको मिलता है डेटा वर्थ, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। वही रिलेशनल बोला था ना इसने, इट इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, तो एक तरह से अब जैसे ही मैं इसमें कुछ भी ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये बाय डिफॉल्ट ईमेल है, मैंने ईमेल को ही ओपन करा। जब मैं ईमेल को ओपन करूंगा, तो क्या, अब इसमें कुछ कॉलम्स हैं, सब्जेक्ट, रिगार्डिंग, प्रायोरिटी, एक्चुअल एंड, और अलग से 95 कॉलम्स को मैं ऐड कर सकता हूँ, जिसमें मेरे पास टेबल है, ईमेल है, उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसकी प्रॉपर्टीज का सेक्शन है। ठीक है, ये स्कीमा सेक्शन है। ठीक है, स्ट्रक्चर है कि एक कॉलम है, रिलेशनशिप, किससे रिलेशनशिप क्रिएट है, वन टू मैनी। इस ईमेल का वन टू मैनी रिलेशनशिप है, मैनी टू वन, मैनी टू वन। इस तरीके से बहुत सारी चीज हैं। अगर मैंने इस पे भी क्लिक किया तो ये ईमेल क्वी मैनी है, वन टू मैनी, मैनी टू वन है, और क्वीज से डेटा आ रहा है समथिंग समथिंग। ये हम बना के भी देखेंगे तो भी हमें पता चल सकता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, इसमें फॉर्म्स होते हैं, बाय डिफॉल्ट व्यूज होते हैं, चार्ट्स बना सकते हो। कस्टमाइजेशन के अंदर बिजनेस रूल्स हैं कि बिजनेस रूल हो गया कि अभी तो कोई रूल नहीं है, लेकिन अगर हमारी वैल्यू अगर बड़ी है तो कुछ ऐड हो जाए, अगर लेस है तो कुछ वो आए ना, कुछ इस तरीके से चलता है। मैसेजेस हैं, फॉर्म्स है, फॉर्म्स में किस तरीके के फॉर्म्स हैं, ये इस तरीके के फॉर्म्स बनते हैं। ये डेटावर्स की एक तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरीके का बनता है। अभी लोड होने दीजिए। डेटावर्स में ये टेबल्स ही होती हैं बाय डिफॉल्ट, जैसे सीक्वल में टेबल्स आती हैं वैसे ये है। ठीक है, इसमें खुद की भी टेबल क्रिएट कर सकते हो। जब हम, कौन सा है, दो टाइप के होते हैं ना, कैनवस ऐप और दूसरा था मॉडल ड्रिवन ऐप। मॉडल ड्रिवन ऐप में जरूरत पड़ती है इसकी, और डेटावर्स स्पीड होता है, इसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती। रो लेवल सिक्योरिटी, दिस 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 that provide it as a default data platform of Dataverse is default data platform of Power Platform। टेबल क्रिएशन स्टेप, चलो इसके बीच में एक बार देखते हैं। Dataverse versus SQL versus SharePoint, clear overview, one line, Dataverse native Power Database security, traditional relation for higher volume and complex data, SharePoint list storage। ठीक है ठीक है ठीक है। Dataverse में रिलेशनल है, पावर एप्स और D365 के साथ कनेक्ट हो सकता है।
माइक्रोसॉफ्ट की खुद की सिक्योरिटी रो लेवल होती है, डीबी लेवल प्लस इसमें तो कर सकते हो। बिजनेस रूल्स बिल्ट इन होते हैं, रिलेशनशिप होती है, परफॉर्मेंस हाई होती है, स्केलिंग ऑटोमेटिक होती है, पावर ऐप सपोर्ट पूरा सपोर्ट है, ऑफलाइन सपोर्ट यस, ऑडिट एंड हिस्ट्री यस। लाइसेंस की बात करें तो इसमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है क्योंकि इसे यूज़ करने के लिए लाइसेंस, तो हाँ लाइसेंस चाहिए। और लाइसेंस डिफाइन व्हाट यू कॉल्ड पर ऐप, वही वाला हिसाब है, डेवलपर प्लान फ्री लर्निंग एंड टेस्टिंग पर यूज़र अनलिमिटेड, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये तो पूरा ही दिखा रहा है, बस आगे चल के देखेंगे, कोई बात नहीं। अब बैक जाएंगे। अब मेरे पास टेबल है, यहाँ पे मैंने एक, कुछ ऐसा है क्या मेरे पास, मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक ये बनाया और इसके अंदर टेबल, हाँ कुछ नहीं है। मैं न्यू टेबल में गया, क्रिएट न्यू टेबल्स किया, क्रिएट न्यू टेबल्स करूँगा क्या, नहीं, ये मेरे से पूछ रहा है इस तरीके से, नहीं। मैं जाऊँगा न्यू टेबल में, क्रिएट एडवांस प्रॉपर्टीज, इसमें इस टेबल का नाम दूंगा मैं 01 कंट्री, कंट्री नाम दूंगा। अब होता क्या है, प्रॉपर्टी में है न्यू टेबल नाम से डिस्प्ले नाम है कंट्री, और हाँ, अब इसमें कुछ यहाँ नहीं दिखेगा वो। अब जिस नाम से मैं अपनी एक टेबल बनाऊंगा उस टेबल के अंदर एक क्या हो जाता है, एक ग्रिड, यानी एक ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर कॉलम बनता है, जो उस कॉलम की को आइडेंटिफाई करता है यूनिकली एज अ प्राइमरी कॉलम, यहाँ ग्रिड बोल देते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने कंट्री को डिफाइन करूंगा तो प्लूरल नेम तो ये हो जाएगा, 01 कंट्री नाम से ही एक ग्रिड बन जाएगा, टेबल तो बनेगी बनेगी। और प्राइमरी कॉलम क्या रहेगा, प्राइमरी कॉलम रहेगा, मैं नाम देता हूँ इसको, मैंने यहाँ नाम दिया था कंट्री, तो प्राइमरी कॉलम मैं दे दूंगा कंट्री 1। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हुआ क्या है। प्राइमरी कॉलम डिस्प्ले नेम, डिस्प्ले नेम प्राइमरी कॉलम होगा क्या, तो मैं कंट्री के आगे डी लगा देता हूँ कि डिस्प्ले, और इसमें लगा देता हूँ 01, हमें तब पता चल जाएगा कि 01 कंट्री अंडरस्कोर की पी, अंडरस्कोर यहाँ काम नहीं करता। ठीक है, यहाँ अंडरस्कोर काम करेगा, प्राइमरी कॉलम में कंट्री पी, प्राइमरी कॉलम बन गया। ठीक है, एडवांस में कुछ जरूरत नहीं है, ये इस तरीके से स्कीमा नेम हो गया ये कंट्री पी। ओके, ठीक है, ओके। अब जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा तो यहाँ एक एक मेरी कंट्री बन गई, कंट्री 01 कंट्री पी, यानी जो नाम दिया था, कंट्री डी यानी डिस्प्ले नेम, टेबल का नाम डिस्प्ले की, हाँ टेबल का नाम डिस्प्ले हुआ 01 डी, उसके अंदर एक कॉलम पी है डिफाइन करने के लिए, और उसी नाम से कंट्री, जिस नाम से टेबल बनी है उसी नाम से एक डी से एक ग्रिड कॉलम हो गया ये। और ये कब दिखेगा, जब मैं इधर जाके लिखता हूँ इंडिया, जैसे मैंने आई इंडिया भी लिख दिया तो भी आ गया, और दूसरे में लिख दिया चाइना रशिया वशिया जो भी लिखना है लिख दो। ठीक है, यूएसए, यूएसए, ओके। अब ये 4 कंट्रीज हो गई। ठीक है, अब हो गया हमारा काम खत्म, ये एक टेबल बन गई 01 कंट्री नाम से। अब दूसरी क्या है, ये मैं एक्चुअली उसके लिए जरूरत पड़ेगी मुझे, किसके लिए, जब मैं क्या बोलते हैं उसे,
फिल्टर आउट करूंगा ना कि कंट्री होगा तभी कंट्री से रिलेटेड आएगा, क्या बोलते हैं, मैं तो नाम भी भूल गया उसको। ठीक है, 01 कंट्री डी थी। अब एक और न्यू टेबल, एडवांस प्रॉपर्टीज में जाके 02 स्टेट डिस्प्ले नेम डी, यानी टेबल, टेबल बना रहा हूँ तो टेबल आएगी, प्राइमरी कॉलम होगा इसमें 02 स्टेट, स्टेट, हाँ स्टेट, और स्टेट के साथ प्रिपी ऐड कर दो, अंडरस्कोर पी। ठीक है, और इसे सेव कर दिया। अब वहां भी एक ग्रिड बन जाएगा। और आ, और 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 अभी मैंने मेरे ऐड क्या करता हूँ अब, दिस है, डी स्टेट है, ठीक है यही है। ये तो बाकी तो शो कर रहा है कि कब क्रिएट हुआ था, कैसे कैसे था, बाकी ये खुद के बाय डिफॉल्ट है, इनका हमें देखना ही नहीं है। अब स्टेट हमारा, स्टेट क्या होगा? स्टेट तो कंट्री पे डिफाइन करता है, और कंट्री क्या है हमें वो देखना है। अब मैंने एक कॉलम और ऐड कर रहा हूँ कि नया कॉलम चाहिए, डिस्प्ले नेम क्या होगा? डिस्प्ले नेम होगा कंट्री। ठीक है, और कंट्री, मेरा एक न्यू कॉलम है कंट्री न्यू, न्यू कॉलम, न्यू एनसी, न्यू कॉलम। ठीक है, अंडरस्कोर। और ये कंट्री कहाँ से आ रही है? लुकअप, लुकअप कहाँ से आ रहा है? लुकअप, यार, लुकअप रिलेटेड टेबल कहाँ से आ रही है? रिलेटेड टेबल आ रही है जो मेरी 01 कंट्री थी, उससे मेरी कंट्री आ रही है। और बस, और क्या करना था? कुछ और देना जरूरी है क्या? एडवांस, द नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर 1, विद लेटर फ्रॉम देयर यूज नंबर लेटर्स। ओके, लुकअप 01 कंट्री, द नेम must start with letter. Okay, letter from their use number letter. Okay, country NC दे दिया। अब भी है क्या? ओके, ओके, 01 कंट्री, CONUNTRY, कंट्री, लेटर डॉट फ्रॉम देयर यू यूज नंबर। मैं समझ नहीं पा रहा क्या बोलना चाह रहा है ये। कंट्री हमने वहाँ नाम दिया था डिस्प्ले नेम, डिस्प्ले नेम, और वो क्या था नाम? एडवांस ऑप्शन कंट्री डी। हाँ दे दिया गलती। ओके, द नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर फ्रॉम देयर। ओके, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हुई है क्या हमसे? तो इस चीज का हमें ध्यान रख के चलना पड़ेगा। मैं वापस यहाँ जाता हूँ एक बार, इस कंट्री डी को एक बार ऑलरेडी हमने कर दिया है, तो एडिट कंट्री डी को 01 डिस्प्ले नेम के साथ। ठीक है, और ये था, इसके बाद ये नाम था, एडिट कॉलम था, ये प्राइमरी कॉलम था, कंट्री प्राइमरी कॉलम, इसको ऐसे रख दिया। बिजनेस रिक्वायर ऑप्शनल कर देते हैं कि बिजनेस। ठीक है, सेव।
अब अंडरस्कोर हटा दिया है मैंने। ठीक है, चाइना वाइना फलाना ढमकाना। अब टेबल्स में जाएंगे, इसे भी एडिट कर दो। आगे चल के जब स्टेट के बाद कैपिटल के हाँ सिटी में जाऊंगा तब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्राइमरी कॉलम पी। अब हो गया। अब जीरो स्टेट बी। हाँ, ये तो वही था। फिर रिफ्रेश करोगे तो अभी भी वही नाम है, वही नाम है। चलो कोई नहीं, अब मैं जाऊंगा इधर और एक बार लुकअप को लेके आता हूँ कि मुझे कंट्री चाहिए था। मैंने गलत नाम दे दिया था क्या? ये लुकअप, लुकअप ऑप्शनल है। रिलेटेड टेबल कौन सी है मेरी? कंट्री, वन कंट्री डी। अरे यार, इस तरीके से आप क्रिएट टेबल कर सकते हो। ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो गया इसके साथ। ऐसे ही नाम दे दो, रिलेशनशिप नेम है ये। ठीक है, मैंने इतना सब ड्रामा किया है, इसे कर दिया। अब अब ये कंट्री चाइना, इसे सीसी वन दे दिया। यहाँ ये एक ग्रिड कॉलम आ गया। यहाँ इंडिया, आई एन डी वन कर दिया। इसी तरीके से दो कंट्री हो गई। ये हो गया। अब इसको हम अपने पावर ऐप के अंदर यूज कर सकते हैं कभी भी। और अ, बस, और क्या होता है। तो ये था आपका डेटा वर्क का काम। और हाँ, वो कर ही लेते हैं। स्टार्ट विद ब्लैंक कैनवस, स्टार्ट विद पेज डिजाइन, ब्लैंक कैनवस। नाम भूल गया मैं। कॉम्बो बॉक्स एम से नाम था उसका। कोई बात नहीं। न्यू कॉम्बो बॉक्स को लूंगा। ये तो ओल्ड कॉम्बो बॉक्स आ रहा है। इसके बारे में हम आएंगे धीरे धीरे। मॉडर्न पे क्लिक कर दो, क्लोज कर दो। इंसर्ट कॉम्बो बॉक्स। और यहाँ पर अब मुझे अपनी डेटा वर्स टेबल को कनेक्ट करना है। एड डेटा, 01 कंट्री डीएस, 02 स्टेट डीएस। ठीक है। हम्म, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर मेरा सिर्फ और सिर्फ 01 कंट्री आइटम्स, आइटम्स। लेकिन उससे पहले डाटा सोर्स आइटम्स, नाम कुछ ऐसा रखना चाहिए हमें। 01 कंट्री डीएस। ठीक है। हाँ, अगर मैंने इसे प्ले कर दिया तो इंडिया, चाइना, पाक, यूएस। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। और इसमें फील्ड कंट्री है। ठीक है। और दूसरा मल्टी नहीं है। कॉम्बो बॉक्स कहाँ है? कॉम्बो बॉक्स ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स ही यूज। कॉम्बो बॉक्स में मल्टीपल हो जाता है, ड्रॉप डाउन ही यूज कर लेते हैं। ड्रॉप डाउन, मैंने यहाँ गलती से कॉम्बो बॉक्स दे दिया। कोई बात नहीं, कॉपी हटा दो इसे। डिफरेंस यही है कि उसमें हम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन में सिंगल सेलेक्ट होता है। और फिलहाल के लिए अभी इसे रख दिया और ये आ रहा है।
अब ये कैसे एग्जीक्यूट होगा? अब इसे भी रिप्लेस डेटा विद, इसमें कुछ आ रहा है क्या? इंडिया, चाइना, चाइना का नहीं, इसमें डाटा तो आ गया, लेकिन सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? अब ये भी देखने वाली बात है। तो ये था। ओके, ये था जिससे हम प्ले करने के बाद चाइना में सीच बना रहा था। लेकिन ये भी कैसे दूर होता है? ये इस तरीके से दूर होता है कि हमें फिल्टर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये सोर्स है। कॉमा, कॉमा क्या? लॉजिकल टेस्ट कि फिल्टर इसको करना है और इसके अंदर जो स्टेट है, स्टेट नहीं, इसके अंदर जो कंट्री है वो किस नाम से है? मैं तो नाम ही भूल गया। कंट्री, कंट्री P2P, कंट्री P इज इक्वल टू, किसके इक्वल? टी, कंट्री 01 कंट्री DS डॉट, ये जो कंट्री P है इस ड्रॉप डाउन के P डॉट सेलेक्टेड डॉट कंट्री 01 कंट्री D 0 कंट्री। अब ये किसका नाम था वो देखना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से लुक, कंट्री। अब कुछ इस तरीके से काम करना चाहिए था, लेकिन मेरी टेबल ने गड़बड़ कर रखा है। कंट्री P1 डॉट, ठीक है। अगर मैंने इसे प्ले करा और चाइना किया तो ESC बना रखा है, और अगर इंडिया किया तो IND आ रहा है। ठीक है। अब ये हमारा काम कर रहा है। ये था हमारा डेटावर्स, और ये डेटावर्स किस आर्किटेक्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट है। तो अब जब आप पावर ऑटोमेट को भी यूज करोगे तो पावर ऑटोमेट के अंदर भी आपको ये टेबल मिलेगा। कहाँ है? सॉल्यूशन से टेबल है, इसमें टेबल है, टेबल। और जब आप इस टेबल को देखोगे, डेव के अंदर नहीं मिलेगा, वो मिलेगा 02 डेव। इसके अंदर मिलेगा क्या? यहाँ ऊपर ही आ जाना चाहिए। तो वो यहाँ नहीं है, वो आएगी बाय डिफॉल्ट जो हमारा है उसके अंदर। ठीक है। ये, और उसके अंदर से फिर आप गेट डेटा लाओ, रो डेटा लाओ, कुछ भी लेके आओ, वो सब बाय डिफॉल्ट शो हो जाएगा। पावर ऑटोमेट के अंदर भी है, और पावर एप्स, अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट आपको टेबल्स जो है ये वहीं पे देखने को मिलेगी। तो ये वहीं दिखा रहा है, ये अभी रिफ्रेश चल रहा है। तो इसकी टेबल्स भी यहीं क्रिएट होती हैं पावर एप्स के अंदर। यहाँ कोई क्रिएशन का ऐसा कुछ है नहीं, यहीं पे क्रिएट हो रहा है। 0 क्वेश्चन और ये आ गया। ठीक है। और अगर इसको देखोगे तो हमने क्या किया था? फिल्टर किया था 02DS, ये डाटा सेट था। कंट्री P डॉट, कंट्री P क्या था? नाम तो मैं खुद ही भूल गया। अंडरस्कोर कंट्री D, अंडरस्कोर कंट्री D 01। ठीक है। अगर मैंने इसे ओपन किया तो कंट्री P हमारे चाइना का नाम है। कंट्री P डॉट, वो लुकअप वैल्यू थी ना, तो कंट्री P डॉट इस तरीके से आती है जो हमारी लुकअप वैल्यूज होती हैं। कंट्री D P डॉट 01 कंट्री D, यानी डिस्प्ले नेम 01 कंट्री अंडरस्कोर, जो पहले नाम था वही, इसने वही याद कर लिया। तो इस तरीके से हमारा काम होता है। ठीक है। ये था किसके बारे में? ये हमने बात की डेटा वर्स के बारे में। अब डेटा वर्स दोनों के अंदर, पावर एप्स के अंदर और पावर ऑटोमेट के अंदर। ठीक है।